Hello everyone, welcome to my YouTube channel, My Unique Maths. My name is Manju Malik. Hope you are fine. तो आप सभी को पता है कि हम जो है LCM और HCF की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। HCF और LCM का ये टॉपिक आज मैं आपको LCM के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको HCF के बारे में बताया था और फिर हम उसका मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या था कि आपका LCM HCF मैंने आपको बता दिया था। अब LCM की हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन के अंदर ही इसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो ये होता है लोएस्ट बोलो या फिर लीस्ट। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। मान लो 6 ले लो आप, तो 6 की टेबल ही आपको करनी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब आप 12 की ले लो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48। अब देखो ये तो क्या हुई, इसके मल्टीपल्स हुए। मल्टीपल्स जो है हमेशा या तो इक्वल होते हैं या उससे ग्रेटर ही आपको मिलेंगे। ये आपके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल कभी भी लिस्ट या लोवेस्ट नहीं हो सकते। उस डिजिट जिस डिजिट के आपसे मल्टीपल पूछ रहा है या तो वो उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर देन होगा। ये बात हुई मल्टीपल्स की। अब बात आती है कॉमन की। कॉमन में क्या है कि जो इसमें कॉमन है वो, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन है। बात को बिल्कुल ध्यान से और गहराई से समझना। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक आप जो है फटाफट करोगे और वो ट्रिक आपको समझ में भी आएंगी। अगर आप ट्रिक को डायरेक्ट समझोगे तो उसमें आपकी काफी चांस ऐसे रहते हैं कि आप उसको भूल जाते हो। बट अगर आप कॉन्सेप्ट को पहले करते हैं और बाद में आप ट्रिक सीखते हैं तो वो चीजें आपको लॉन्ग लाइफ तक रहती हैं। तो हम जो है अब कॉमन हो गया, अब होता है लोएस्ट या लीस्ट। लोएस्ट है। अब कॉमन क्या है इसमें, 12 और 24, ये दोनों कॉमन थे। अब इन दोनों में लोएस्ट क्या है, वो आपका 12 है। लोएस्ट क्या है, 12 है। HCF में हम क्या करते थे, हाईएस्ट। अगर मैं इसी का HCF निकालूं तो HCF क्या हो जाएगा, 24। ओके, तो ये देखिए। तो चलिए अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाती हूँ। ये हमारी लोएस्ट कॉमन की हो गई। फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब आप फैक्टर बना दो। फैक्टर में भी सभी को आते होंगे। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जब उसको कंप्लीट डिवाइड करे तो वो हमारे फैक्टर होते हैं। जैसे 1 और इटसेल्फ तो सभी के मिलेंगे, 1 है। फिर 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 3 इसको डिवाइड करेगा। फैक्टर वो होते हैं जो किसी डिजिट को कंप्लीट डिवाइड करे और रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ जाए, तभी वो उसका फैक्टर बोला जाता है। 4 5 6 7 नहीं कर रहा, 8 नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसको 15 कर रहा है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब है 25। 25 का क्या है, 1 है और 5 है। 1 5 और उसके बाद तो सीधा डायरेक्ट 25 ही आएगा। पूछा क्या है इसने, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 1 और 5। 1 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लग जाएगा 1 और 5, ठीक है।
तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम अच्छे से कर रहे हैं, हमसे कॉमन फैक्टर ही पूछा गया था। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, 20 और 28 के कॉमन फैक्टर निकालो फटाफट। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 है और उसके बाद 20 है। 28 का 1 है, 2 भी है और 4 भी है, 7 भी है और फिर आपका 14 है और 14 के बाद तो मे बी 28 ही है डायरेक्ट। निकालना क्या है, कॉमन फैक्टर। निकालना क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन देख लो, तो ये इसके सभी क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स। 1 है, 2 है और 4 है। मे बी अब आपको कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के साथ अगर आप करते हो तो ज्यादा बेटर चीजें समझ में आपको आती हैं। नेक्स्ट है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब तो आपको कॉमन मल्टीपल का भी समझ में आ गया होगा कि कॉमन मल्टीपल होते क्या हैं। 6 और 8 का निकालो, पहले 6 का निकालो फिर 8 का निकालो। 6 1 जा 6 की टेबल लेके जाओ। मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसकी टेबल आप करके चलो। फिर पहले मल्टीपल निकाल लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं बट हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालनी है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 6 जा 48। अब देखो, अब हमें 3 मल्टीपल्स निकालने हैं। एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो इट मीन्स हमें टेबल और लेके जानी पड़ेगी। इसको पूरा ही कर लेते हैं, और भी कोई नहीं आ रहा। अब और करोगे तो आप ये 66 हो जाएगा, आगे 72 हो जाएगा, ठीक है। तो एक फिर आपका क्या आ जाएगा, 72 और 72। 3 कॉमन मल्टीपल्स आपको बताने थे। 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 24, 48 और 72। इस तरह से आप इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। क्या, पहले आप टेबल लिखो, आफ्टर दैट आप उसके कॉमन मल्टीपल्स निकालो। और है 12 और 18 का निकालो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये तो ज्यादा ही जाएगा। पहले इसको ही ज्यादा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 4 3 4 4 4 4 1 और 6 5 1 और 8 6 1। इतना तो काफी हो जाता होगा। 18 का करो। अब है 108 दिस एंड ये आ जाएगा। क्या हो गई, नहीं हुई अभी। ठीक है, तो यहाँ तक देख लो, हो जाएंगे तो
अब सेकंड 36 और 36 आ गया, और आपका 72 और 72 आ गया, 108 और 108 आ गया। आगे तो कोई यहाँ तक तो आ ही नहीं रहा, तो हमें 3 ही निकालने थे, कॉमन मल्टीपल्स हमें 3 ही निकालने थे। वो क्या हो जाएंगे, 36, 72 और 108। यहाँ तक हमने जो है बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को समझा है कि किस तरह से हम चीज़ों को निकालते हैं। अगर हमसे कोई मल्टीपल्स पूछ ले तो हमें मल्टीपल्स कैसे निकालने होते हैं, हमसे कोई कॉमन मल्टीपल्स पूछ ले तो कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे। अगर कोई हमसे फैक्टर पूछता है कि कोई डिजिट आपको दे दे और उसके फैक्टर क्या होते हैं, तो वो भी हम इजिली निकाल सकते हैं। एचसीएफ का और एलसीएम का दोनों का कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें मैंने आपको बारीकी से करवा दी हैं। अब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस इसके साथ करेंगे। आप कुछ प्रैक्टिस आज करेंगे और एक सेशन और मैं आपका लूंगी, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस ही होगी। एक दो कॉन्सेप्ट और रहेगा, वो मैं आपको साथ साथ करवाती चलूंगी और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। अब देखो, फाइंड द, मैं दोनों तरीके आपको करवाऊंगी एक ही क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन का एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। दोनों चीजें मैं आपको बिल्कुल दो तरीके से बताती जा रही हूं कि आप किस तरह से निकालते हो। अच्छा, एक बार इसको करने से पहले मैं आपको एलसीएम की एक ट्रिक और बता देती हूँ। जैसे मान लो 6 और 8 है और इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ जाए। जैसे मैंने एचसीएफ को 2 टाइम्स बताया था कि एक तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो कि कोई भी 2 डिजिट लो, उनका डिफरेंस देख लो, या तो जो डिफरेंस आया है वही उसका एचसीएफ होगा, या जो डिफरेंस आया है उसके अंदर ही जो है एचसीएफ छिपा हुआ होगा। और जो जब हम उसके पे वो फैक्टर करते हैं, जो हमारा डिफरेंस होता है, हम उसके जो फैक्टर करते हैं तो उसमें हमें बड़े वाला लेना होता है कि जो बड़े वाला होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म में क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर हम कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट क्या है। ओके, अब मैं आपको एलसीएम के बारे में भी इसी तरह से बता रही हूँ और फिर हम दोनों को कॉमन तरीके से, सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगी, उसी तरीके से आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अब मैं इसका बता देती हूँ। 2 डिजिट है आपके पास, टेबल लेके जाओ 8 की, और कब तक लेके जाओ, जब तक 6 उससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता। 8 1 जा 8 तो होगा नहीं, 8 2 जा 16, 16 6 से बिल्कुल नहीं जाता, 8 3 जा 24, ये इसमें आता है। तो एलसीएम इज क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 24। ठीक है, नेक्स्ट इसी पार्ट में मैं आपको समझा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ ले ही नहीं रही। 18, अब बड़े वाला को उठाना है हमें। कौन सा उठाना है, बड़े वाला। तो बड़े वाले की टेबल इतने तक लेके जाओ कि वो 12 को कंप्लीट डिवाइड करे। 18 2 जा 36, अरे तो 2 पे चलाएगा तो 12 जो है 36 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, क्योंकि 12 3 जा 36 होते हैं। कंप्लीट डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 बच जाता है। तो एलसीएम इज क्या आ जाएगा, 36। देखो फिर से सुनो, मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों तरीके बताए हैं। एक शॉर्ट ट्रिक एचसीएफ की बताई और एक शॉर्ट ट्रिक एलसीएम की बताई है। एचसीएफ की मैं आपको बता चुकी हूँ और एलसीएम की क्या है कि हमें बड़े वाला लेकर के उसकी टेबल को आगे बढ़ाते चलना है जब तक उससे छोटे वाला उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर देता, तब तक हमें उसकी मल्टीप्लाई करते चलना है। ये तो हुई इसकी शॉर्ट ट्रिक, भाई फास्ट कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको सिंपल चीजें करवाऊंगी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो कि फास्ट तरीके से होगा आपका। ये है 18 और 48, फर्स्ट पार्ट है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और जल्दी हो जाएगा इससे आपका। ये वाली चीज अपनाओ।
ठीक है, इससे आपका HCF भी निकल आएगा और LCM भी निकल आएगा। फास्ट करना है, बिल्कुल प्राइम फैक्ट पेपर में आपसे वो आंसर चाहता है, वो ये नहीं देखता कि आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है या किसी और चीज से किया है। आप इसके फास्ट करो। सबसे पहले ऐसी टेबल ले लो कि जो इन दोनों को कट करे। हमें अगर स्पेशल बोला जाए कि आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल के हमें ये बताइए कि इसके प्राइम फैक्टर कितने बनते हैं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे। 6 पे हमें दिख रहा है, इतनी कॉमन सेंस तो हमारे अंदर हो गई है कि हमें डायरेक्ट दिख रहा है 6 3 जा 18 और 6 8 जा। अब देखो, अब ये आगे दोनों डिजिट डिफरेंट आ गए हैं, मतलब एक टेबल से अब ये आगे जाएंगे नहीं। तो HCF इज, जब कोई भी डिजिट आप ले रहे हो और वो दोनों को डिवाइड कर रहा है और आगे जो वो डिवाइड नहीं है तो उसको वहीं पे स्टॉप करके HCF लिख दो। बात समझ आई? फिर से सुनो, इसको करो और ऐसी टेबल से करो कि दोनों को डिवाइड करे। कैसी टेबल से करो? जो दोनों को डिवाइड करे। तो मैंने 6 को किया, 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। अब मुझे आगे दिख रहा है कि ये 3 और 8 डिफरेंट आ गया बिल्कुल। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे स्किप करूंगी। अगर मेरे से HCF पूछा है तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे स्किप करूंगी, अदरवाइज मैं इसको आगे भी बढ़ाऊंगी। अब HCF आ गया, उसने क्या पूछा हमसे? HCF और LCM, दो चीजें उसने हमारे से पूछी हैं। तो कीजिए, LCM क्या करेंगे? अब इसको आगे बढ़ाओ, 3 1 जा 3, आगे हमें पता है कि 8 ही आएगा क्योंकि 2 बार करेंगे फिर 2 बार करेंगे, तो इससे अच्छा तो डायरेक्ट ही लिख दो। 6 3 जा 18, 18 8 जा 18 8 जा कितने हुए? 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 144। तो ये आपका HCF और ये आपका HCF और ये आपका LCM। हम जो है बिल्कुल इजी तरीके से, इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं अगर हमें HCF और LCM दे रखा है तो। आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लेना। अगर मान लो ज़्यादा बड़ी संख्या है और आपको HCF निकालना है तो आप वो वाला फॉर्मूला अपनाना, सिर्फ उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के जिसका सबसे कम डिफरेंस है उसको उठा लो, और अगर या तो वही आपको HCF मिलेगा, अदरवाइज उसके अंदर जब आप उसके फैक्टर बनाओगे तो बड़े वाला लेकर के वो आपका HCF हो जाएगा। ये बात हुई हमारी HCF की। अब बात आती है हमारी LCM की कि LCM क्या होता है। जब ज्यादा बड़ी संख्या हो तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि उससे जो है अगर आप मल्टीप्लिकेशन बड़े डिजिट को उठा के मल्टीप्लिकेशन लोगे, पहली बात तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने में ही आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे भाई छोटे वाला उसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। डायरेक्ट ये चीज उठाओ और HCF और LCM निकाल दो फटाफट। तो ये चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई हैं और मे भी आपको समझ में भी आ गई होंगी। हमें एग्जाम में किसी को ये नहीं दिखाना है कि अब ये पूरा पैटर्न आता है, वहां हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, और आंसर को जब आप करो तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से ये करना, देखना होता है लास्ट में कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 30 और 42, 30 और 42। अब इसका HCF कैसे निकालोगे? इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें पता है कि 12 आ रहा है, लेकिन 12 तो ना इससे डिवाइड हो रहा ना इससे डिवाइड हो रहा, तो हम क्या करेंगे? 2 6 12, बड़े वाले को ले लेंगे, बड़े वाला इसका HCF आ गया। अगर मुझे LCM निकालना है तो इसको इतने तक लेके जाऊंगी, 30 इसको मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे कंप्लीट। हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे जाते हैं, ऐसा डिजिट लो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करे। हो गया? तो HCF इज, अगर आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करते हो ना तो कोई और फॉर्मूला आप अपनाओगे ही नहीं, और सबसे इजी फॉर्मूला होता है, सबसे इजी कंसेप्ट भी है ये।
ट्रिक की बजाय बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये आपके सामने। और मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करवाती हूँ, और वही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई होती है, उसी टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो एचसीएफ हमारा देख लो कितना फास्ट निकल के आ रहा है। एलसीएम क्या क्या है कि बिल्कुल अलग अलग है सभी। अब ये भी अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी, क्योंकि ये कैसे नंबर आ गई हैं, ये एक प्राइम नंबर आ गई हैं। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे उठा के। 6 5 जा 30, 37 जा 0 की 0, 7 3 जा 21। तो देख लो कितनी फास्ट से मेरा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका सी पार्ट 70 105 175। मैं ये कहती हूं कोई फॉर्मूला सोचो ही मत, उठाओ इसको ऐसे, ऐसा डिजिट देखो जो दोनों में जा रहा है। 35 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 से ही देख लो इसको। 7 2 जा 14, हाँ ये 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और ये भी फिर 7 2 जा 14 यहाँ पे आएगा, तो 7 5 जा 35। अब देखो ये तीनों हमें पता है 5 से जा रही है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब नीचे बिल्कुल प्राइम नंबर आ चुके हैं, कोई किसी से कटेगा ही नहीं। और हमें जब एचसीएफ निकालना होता है तो हम एचसीएफ क्या निकालते हैं कि जब जितने डिजिट दे रखे हैं और वो एक डिजिट से नहीं कटते, जब तक कटते हैं वो काटते चलो, जब वो एक नंबर पर नहीं कटते हम क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे और उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 7 5 जा 35। अब निकालना क्या है, एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हमें लास्ट तक 1 निकालना होता है। 2 से करो, 2 1 जा, 3 से करो, 3 1 जा, 5 से करो, 5 1 जा। लेकिन मुझे इतना करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 2 3 5 है। इतना मैं आगे लिखूंगी तब तक तो मैं एक क्वेश्चन और करूंगी इतने टाइम में, इसको यहीं पे स्किप कर दो। जब आपको पता है कि बिल्कुल सिंगल डिजिट ऐसे आ गए हैं कि वो सिर्फ इटसेल्फ टेबल से ही जाएंगे और किसी टेबल से वो नहीं जाएंगे। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 73 जा 210, 210 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मैं ये कहती हूँ इस फॉर्मूले को प्रेफरेंस दो, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 112 49। मैं ये नहीं कहती कि जो मैंने और फॉर्मूले बताए हैं वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे वो भी हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले से फास्ट हो रहा है, वहां हमें फास्ट करना है। ये नहीं दिखाना कि मेरे को दोनों फॉर्मूले आते हैं। मैंने दोनों बताए हैं, लेकिन आपको फास्ट करना है। फास्ट जिससे आंसर आता है आप उसी से फास्ट कर दो, ठीक है। चलिए उठाइए अपना वही। और इस फॉर्मूले से क्या होता है कि अगर दोनों चीजें पूछ रखी है वहां हमें अलग अलग सोचना पड़ेगा, यहाँ उठा के कुछ नहीं सोचना पड़ता। अब अगर मैं इसको 7 से करूं तो चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अब देखो मुझे दिख रहा है कि सभी जो है अलग अलग है, ये ना एक टेबल से जा ही नहीं रहे, तो एचसीएफ तो मेरा यहीं पे आ गया। एचसीएफ इज 7। एलसीएम में क्या करूंगी, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी। अब देखो ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन 7 7 जा 49, 49 और ये कितना हो जाएगा 7, इसको कर लो ना, 13 7 जा 91,
और 7 6 जा 42, 7 जा 7 और 1 11। अब ऊपर छोटे वाला नीचे ले आओ, 2 1 1, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10, 9 1 जा 9 और 1 10, 2 9 1 0 1। तो ये आपका एलसीएम आ गया। भाई थोड़ी बहुत तो मल्टीप्लिकेशन आपको करके देखनी ही पड़ेगी, लेकिन ये तरीका जो है मेरे को बहुत ही बेस्ट लगता है। इस तरीके से जितना फास्ट आंसर आता है ना, किसी तरीके से नहीं आता। तरीके तो हमें और भी अच्छे लगते हैं, हम उनसे भी फास्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटी चीजें फास्ट कर पाते हैं उनसे, या फिर कोई ऐसी चीज फास्ट तरीके से कर सकते हैं जो मतलब जल्दी हो जाती है। लेकिन ये फॉर्मूला आप ये मान के चलिए कि सदाबहार फॉर्मूला है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से नहीं ये चीजें, ठीक है। और ट्रिक से भी मतलब कितनी फास्ट मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। दे रखा आपको 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27। जब आपको फ्रैक्शन में चाहे आपको एलसीएम निकालना है या आपको एचसीएफ निकालना है, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, अपने जहन में ये बात बिठा लो कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर हम एचसीएफ लिखेंगे, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर हम एलसीएम लिखेंगे। कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखो, जो आपसे पूछा गया वही ऊपर आएगा उसके सामने, और जो नहीं पूछा गया वो उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। ऊपर जो एचसीएफ दे पूछा है तो ऊपर एचसीएफ लिख दो, नीचे एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम लिख दो, नीचे आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और नीचे क्या हो जाएगा इसका अपोजिट। अगर मैं एलसीएम निकाल रही हूं तो ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम और नीचे क्या हो जाएगा एचसीएफ। ओके, अब ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होगा इसका, एचसीएफ निकालो इसका एचसीएफ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि 1 भी अलग है, 5 भी अलग है, 2 भी अलग है, 4 भी अलग है। तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मैडम इसका एचसीएफ जो है 0 आ जाएगा जब कुछ है ही नहीं, तो नहीं, एचसीएफ जो है जब कुछ नहीं है तो एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ लिख दिया मैंने, तो एचसीएफ जो है हमारा 1 आ जाएगा बाय एलसीएम। अब इनका एलसीएम, ये देखो जो सबसे बड़ी टेबल को ले लो, सबसे बड़ी टेबल मेरी 27 है, ये देखो क्या ये 27 इस 3 6 9 और 27 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, निकाल के भी देख सकते हो, 3 6 9 और 27। पहले 3 से 3 बन जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और ये 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 54। 27 और दूसरे तरीके से आप निकालना चाहो तो 27 1 जा 27, देख लो क्या तीनों इसी से डिवाइड हो रहे हैं, 3 तो कर देगा बट लेकिन 6 नहीं करेगा, तो सेकंड पे चलेंगे 54, 3 कर देगा बिल्कुल कर देगा, 6 कर देगा, 6 9 जा 54 बिल्कुल कर देगा, तो 9 भी कर देगा और 27 भी कर देगा, तो एलसीएम इसका क्या आ गया 54। अब इसी का आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो अभी हमने बताया है कि जो बड़ी टेबल है उसको इतने तक ले जाओ कि दोनों टेबल उसको सभी डिजिट जो है उसको कंप्लीट डिवाइड करे और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए। तो अब आप ये देखो 5 इसमें बड़ा है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 10 से 4 नहीं करेगा, 5 3 जा 15 5 4 जा 20, ठीक है। तो अब आप ये देखो 5 भी 20 को डिवाइड करेगा, 2 भी 20 को और 4 भी 20 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए ऊपर वालों का क्या आ गया 20,
और नीचे वालों का फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम जो है इनकी सबसे छोटी देखो 3 इसमें है, 3 इसमें ज्यादा है, तो 3 जो है सभी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 3 आपका ये आ गया। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें अगर आपसे पूछ रखी हैं तो आप ऐसा कभी मत कर देना कि हमें एचसीएफ पूछ रखा है इसी संख्या का तो हम ऊपर एचसीएफ बाय एलसीएम कर देंगे, ये तो हमने निकाल लिया। और टाइम को सेव करने के चक्कर में, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना बर्डन होता है कि हमारा दिमाग जो है फास्ट इतना बर्डन हो जाता है कि वो फास्ट करने की कोशिश करता है और फास्ट में ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो हमें यहाँ ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा ये एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से करना। और कई बार ऑप्शन में क्या दिए होते हैं, एचसीएफ दोनों में सेम दिया हुआ होता है, सिर्फ एलसीएम चेंज करते हैं वो, और एलसीएम चेंज करने से ही आपको क्वेश्चन ऑप्शन जो है चूज करना होता है। इसलिए कभी भी ये गलती मत कर देना कि एचसीएफ निकाल के और एलसीएम उसका उल्टा कर देंगे, हमें जो है इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ एलसीएम। 1/3 ये वाला हम कर चुके, अब ये वाला करेंगे, इसका भी यही निकालना है। प्रैक्टिस जितनी करोगे वीडियो के साथ साथ जब खुद निकाल के देखोगे तो चीजें जो है ज्यादा बेटर आपको समझ में आएंगी। फ्री बैठ के वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आप क्वेश्चन को साथ साथ करके देखा करो, तभी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अब देखो हमें पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बाय एलसीएम, और जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा एलसीएम बाय एचसीएफ। अब ऊपर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इनको कंप्लीट डिवाइड करे। 2 4 जा 8, 2 6 जा। अब देखो इनकी वैल्यू 6 है और इनकी 8 है, और ये और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये देखो कि 6 जो है क्या वो 2 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है 8 को देखो 2 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और हमारा आगे थोड़ी देर पहले आया था कि 6 जो है वो 2 को डिवाइड कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि हम इनका डिफरेंस क्या था, 6 आया था। तो इट मीन्स जो 6 है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, ना ही 8 को कर सकता, ना 16 को कर सकता, और ना ही 32 को कर सकता। तो अब इसके अंदर ही छुपा हुआ होगा, तो इसके पेयर बना लो। 2 3 जा 6, लेना कौन सा है, बड़े वाला। बड़े वाला इसको होएगा नहीं तो हम 2 इसका लेंगे, फिर छोटे वाला ले लेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा, और 2 8 जा 2 3 जा। तो इसका एचसीएफ जो है वो 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या था, सबसे बड़े वाले टेबल को कहां तक लेके जाओ, जब तक वो डिजिट नहीं कंप्लीट हो जाते। मेरे को बेस्ट तरीका ये लगता है कि उठा के ये वाला कर लो, मल्टीप्लिकेशन करके चेक करने की बजाय। 9 1 जा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3 एक बार में ही कट हो जाएगा, बचेगा 2। 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, बिल्कुल फास्ट ट्रिक से आंसर आता है इस तरीके से। नेक्स्ट का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। एलसीएम 2 8 16 32, ये सॉरी 32। अब हमें दिख रहा है 8 बड़ा, सबसे पहले 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 बाय। अब नीचे वाला का क्या ले लेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ देखो सबसे छोटे वाला, सभी को डिवाइड हो रहा है, एचसीएफ ले लो। तो करोगे तब भी यही आएगा 18। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे 1 आ गया तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया।
इस तरह से हमने यहाँ तक किया है और चीजें में भी आपको समझ में भी आ गई होंगी। जब हम एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीजें जो है वो ज्यादा बेटर हमें समझ में आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भी कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जो है उतनी ही बेटर रहेगी। और मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी आपके अंदर आएगी। नेक्स्ट है 10/21 और 20/63 और फिर है 55/56। मैं ये कहती हूं कि जब आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, एचसीएफ बाय एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, वह छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी को कंप्लीट डिवाइड करेगा। आप 5 देखो, 5 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 21, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट तो कोई चांस बनता ही नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं आइडिया लगा देती हूँ वैसे आप भी फिर आइडिया लगा के फटाफट एचसीएफ निकालोगे। अब एलसीएम देखो, 63 है एलसीएम, तो इस तरह से ज्यादा बेटर निकलेगा और ये फिर आगे एचसीएफ में भी काम आ जाएगा। अब यहाँ पे 63 है भाई और यहाँ पे 56। 7 से कर दो, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56। अब देखो अगर एचसीएफ पूछे तो 7 और एलसीएम में फिर हम और आगे बढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हम इसकी मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 8 जा 8, 3 जा 24, 2 कैरी 8 6 जा 48 और 2 50 यानी 504। ये हमारा एचसीएफ निकला है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम बाय एचसीएफ। अब किसका निकालना है, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। हम ये किया हुआ ही काम में ले लेंगे। 7 3 जा 21 एचसीएफ आ जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ निकालो, 10 20 55, 5 2 जा 5 4 जा 5 1 जा 2 1 जा 2 2 जा और फिर ये 11। अब देखो सिंगल सिंगल डिजिट आ रहे हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 की और 11 की करोगे तो 0 जा 0, 11 2 जा 11 2 जा 22। तो आपका ये आंसर आ गया दोनों का। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि फ्रैक्शन में अगर आपसे एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए तो आप किस तरह से उसको निकालोगे, किस तरह से हमें चीजों को अरेंज करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो मैंने आपको एचसीएफ में भी करवाया था और एलसीएम में भी करवाऊंगी। दोनों ही तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ ताकि एक बार में ही दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाए। एचसीएफ का टॉपिक भी क्लियर हो जाए और एलसीएम का टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, उस क्वेश्चन में चाहे वो आपसे एलसीएम पूछे या फिर आपसे एचसीएफ पूछे। इस तरीके से है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 0.48, 0.72, 0.108। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है या हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले ये देखो कि क्या डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल है। अगर डिजिट इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप कीजिए, नहीं तो फर्स्ट स्टेप को ही कंप्लीट कीजिए, इनको पूरा कीजिए, 0 बाद में पुट कर दो। ओके, तो अब ये जो है मेरी इक्वल हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, डेसिमल को रिमूव करूंगी बाय
1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगी, और डेसिमल के नेम में क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ये 720/1000, 108/1000। ऐसा मत कर देना कि अब 1000 में आ गया तो हम जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, और फिर आपका चलान भी कट सकता है वहां पे। चलान मीन्स कि आपका नंबर वहां पे कट जाएगा, तो एक तरह से चलान ही कट जाएगा, आपका तो नुकसान ही हो जाएगा। तो वहां पे फिर आप कितने बच्चों से पीछे हो जाओगे, ये तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब मुझे पहले इसका क्या निकालना है, HCF। अब इसमें HCF बाय LCM, तो वो दोनों तो सेम ही है, ये करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं होती। अब पहले इसका HCF निकाल लो। इस टाइप का HCF हम कैसे फास्ट निकालेंगे, मे भी सभी को पता होगा। 12 पे देखो, 12 4 जा, 12 6 जा, 12 9 जा। अब इसको किस पे करें, 3 पे, 3 2 जा 6। अरे हमें तो HCF निकालना है, आगे जाएगा ये 12 आ जाएगा इसका HCF बाय 1000। मैं तो LCM के चक्कर में थी, तो इसका HCF क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखो इसको अब वापिस से कन्वर्ट कर दो, कितने जीरो हैं, 1 2 3। राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करो, 3 डिजिट कंप्लीट हो गई, डेसिमल लगा दो, डेसिमल को कभी हम अकेला नहीं छोड़ते, तो पॉइंट लगा देना, जीरो लगा दो। अब इसी का मैं LCM निकालू तो क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा LCM और बाय में मेरा HCF। अब इनका क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, और LCM हम उसी तरीके से फास्ट कर सकते हैं। हमारा यहां तक तो आ गया था, 12 तक तो आ गया था। अब मैं इसको 3 से करूंगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब मैं इसको डायरेक्ट 20 पे कर दूंगी, 20 2 जा 40, 21 जा 20, 23 जा। अब 23 जा 36, 36 2 जा 720, 720 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43/1000। इसको भी किसमें चेंज कर दो, डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करोगे तो यहां आप 0 से 0 काट सकते हो, यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ में आंसर लिखना होता है। अब 2 डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड में डेसिमल लगा दो, यहाँ 4 है तो हमें 0 लिखने की फिर आवश्यकता ही नहीं है, जब ऑलरेडी यहाँ पे 4 है। तो ये हुआ हमारा इस तरह से। ये डेसिमल में अगर आपसे LCM या HCF पूछ लिया जाए तब आप कैसे करोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी आपको क्या करना है, नेक्स्ट दूसरा आ गया, ये दूसरी टाइप आ गई। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। अब आपको इसका HCF और LCM फाइंड करना है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 90। अब आपको इसका HCF और इसका LCM निकालना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ, उसको अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। वहां पे इस क्वेश्चन में आप इसकी फुल फॉर्म पे नहीं जाओगे कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठा के 2 की पावर 19 कर देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा डिजिट, जितने भी डिजिट हैं सभी के अंदर वो इंक्लूड होना चाहिए। फिर से सुनो, ऐसा डिजिट जो इन सभी के अंदर इंक्लूड हो वही आपको हाईएस्ट लेना है।
अब आप ये मान के चलिए, अगर आप इसको हाईएस्ट ले लोगे तो क्या इसमें 2 की पावर 19 है? नहीं है। 2 की पावर 4 में 19 है? नहीं है। 2 की पावर 2 में 19 है? नहीं है। तो हाईएस्ट कहाँ से हुआ? तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या होगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। और एलसीएम में हम क्या देखते हैं कि हमारा कोई भी डिजिट मिस नहीं होना चाहिए। जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, अदर भी लेंगे। ठीक है। तो जब हम सभी को मिक्स कर रहे हैं तो वहां पे मैं सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसी को ले लूंगी। उसमें ये भी इंक्लूड आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उनको एचसीएफ और एलसीएम में फिर वो उसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाना। और अगर आप डेफिनेशन पे भी जा रहे हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सभी के अंदर इंक्लूड होना, जो सभी में शामिल है उसी को लेना है। तो सभी में शामिल तो ये है 2 की पावर 2। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है 2 की पावर 19। अगर आपको चीजों का पता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आंसर निकालने में सेकंड भी नहीं लगती। अगर मेरे से ये आंसर पूछा जाता तो मैं फटाफट 2 की पावर 2 और 2 की पावर 19 फटाफट ये टिक कर देती। ठीक है। इस तरह से चीजें निकलती हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके दिखा रही हूँ। कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मैं आपको इस तरह के, मान लो 2 डिजिट आपसे पूछ लिए जाए। और एक तीसरा भी इसमें ही पूछ लिया जाए। अब देखो, अगर इसमें आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए तो सबसे पहले जब ये 3 चीजें हैं तो इन तीनों चीजों में हम सबसे पहले कॉमन को उठाएंगे। सबसे पहले किसको उठाएंगे? कॉमन को उठाएंगे। कॉमन लो सबसे पहले। अब तीनों में देख लो कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन है 2 की पावर 1। तीनों में कॉमन है 3 की पावर, 3 की पावर जो सबसे छोटा है वो। तीनों में कॉमन है 4 की पावर 1 इंटू तीनों में कॉमन है 6 की पावर 2। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ये आपका क्या निकलाया? एचसीएफ निकलाया। अगर इसी का एलसीएम पूछ लेता वो आपसे तो आप क्या करते? जो तीनों में से हाईएस्ट पावर है उसको ले लो। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 4। अब यहां पे चीजें क्लियर हुई कि किस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमें करना था और किस तरह से, अगर इस तरह से चीजें आए तो हमें एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकालना था। यही चीजें जो है एग्जाम में आपको पजल करती हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी डीपली वो दे दे आप चीजों को बिल्कुल कर ले जाओगे। ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ क्या रहा है। मे बी इस क्वेश्चन से आपको एचसीएफ और एलसीएफ और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कर लें इसका। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 कंजुगेटिव। एलसीएम ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर्स। कंजुगेटिव नंबर्स का आपको पता है? कंजुगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आए। आपको पता है कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं उसमें एक ओड नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है।
तो लगातार मतलब 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, उनके बीच में कोई डिजिट ना आए तो वो क्या होते हैं, 2 कंजुगेटिव नंबर्स। अब इनका आपको क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम में हम उठा के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ये हमारी बात हुई कि कंजुगेटिव किस प्रकार से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। अब कंजुगेटिव की बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका वो आपसे एचसीएफ पूछ भी सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है। अगर 2 कंजुगेटिव का एचसीएफ आपसे पूछ ले, इसी का अगर वो आपसे एचसीएफ पूछ ले, तो ये मत कह देना कि मैडम इसका एचसीएफ तो 0 आएगा, क्योंकि कॉमन तो इनमें कुछ है ही नहीं। कभी भी एचसीएफ 0 नहीं आता, हमेशा एचसीएफ 1 आता है। को प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो को प्राइम नंबर में भी एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, को प्राइम नंबर्स। ये कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, मान लो कि ए और बी जो है 2 नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन 117 है, ठीक है। देन देयर एलसीएम इज, तो एलसीएम क्या आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंजुगेटिव नंबर थे, वो भी तो को प्राइम नंबर ही थे। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो एक टेबल से नहीं कटे, वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो क्या 2 और 3 एक नंबर से कटते हैं, क्या 4 और 5 हमारे एक नंबर से कटते हैं, नहीं कटते। तो इसलिए 117 जो है इसका, तो एलसीएम हमने इसका क्या निकाला था, इनकी मल्टीप्लीकेशन ही तो हमारा एलसीएम था। तो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही तो बात होती है, ठीक है। मे भी आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब जो है हम कुछ सेशन, बहुत अच्छा सेशन हम नेक्स्ट करेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत कुछ करने को मिलेगा। बहुत अच्छा सुपर डुपर सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो तब तक जो है आप लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है, या जो ये वीडियो है जिसने नहीं देखी है, आप एक बार ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना और बिल्कुल चीज़ों को बारीकी से समझते हुए अपने आप करके देखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो को देखा और साइड में रख दिया। आपका सपना जो है कि एक बार में ही पुलिस कांस्टेबल आपको बनना है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही आप पुलिस कांस्टेबल बने, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई पुलिस कांस्टेबल नहीं बन सकता, ठीक है। तो मेहनत पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल अपना ये मान के चलो कि कमर कस के बैठो, तभी आप एक पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। साथ में बेल का आइकन आपको दिखेगा, आप उसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अब मैं आपको हर वीडियो में एक होमवर्क जरूर देके जाती हूं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा होमवर्क का रहेगा, ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क का रहेगा। इस वाले क्वेश्चन को आप करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताना। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।